नमस्कार। आज हम आपको देव प्रबोधिनी एकादशी जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसके बारे में आपको बताएंगे। इस दिन मान्यता है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 माह के शयन के बाद जागते हैं और इनके शयन काल के उपरांत ही विवाह आदि मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, क्योंकि 4 महीने तक जैसे बडली नवमी से लेकर देवोत्थान एकादशी तक कोई भी शुभ कार्य मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। ऐसी प्राचीन मान्यता एक शुरू से चली आ रही है। इस बार देव प्रबोधिनी या देव उत्थान एकादशी के बारे में कुछ सस्पेंस है, यानी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे ज्योतिषी की 14 नवंबर को व्रत करे या 15 को करे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि 14 नवंबर को पूरा दिन एकादशी है, लेकिन 15 नवंबर को एकादशी तिथि केवल सुबह के 6:40 तक है। तो अगर आप वैष्णव संप्रदाय के हैं, भगवान विष्णु को मानने वाले हैं, या वैसे भी सन्यासी लोग जो है वो 14 नवंबर को व्रत करेंगे, क्योंकि उनका पूरा दिन व्रत के लिए हो जाएगा। और जनरली एकादशी व्रत का जब पारण होता है, हम अन्न ग्रहण करते हैं तो वो द्वादशी तिथि में करते हैं। तो 15 नवंबर को अगर आप व्रत रखेंगे तो उस दिन आपको पूरा एकादशी का दिन नहीं मिलेगा, क्योंकि द्वादशी जो है तिथि वो जल्दी शुरू हो जाएगी। तो आप 14 नवंबर को व्रत करिए, व्रत के नियमों का पालन करिए। इससे पहले दिन, एकादशी से पहले दिन, दसवीं तिथि की रात को आप अभक्ष्य चीज़ों का सेवन ना करें, जैसे प्याज, लहसुन, साग, ये मसूर की दाल, इस तरीके से। और एकादशी वाले दिन चावल बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि द्वादशी तिथि में जो विष्णु भगवान का भोग बनता है वो खिचड़ी चावल और दाल मिलाकर ही तैयार किया जाता है। एकादशी के दिन वैसे भी चावल नहीं खाना चाहिए, ऐसी हमारे प्राचीन शास्त्रों में मान्यता है। हमारा जो ये एकादशी होती है, एकादशी व्रत होता है, कुछ साल की ऐसी बड़ी एकादशियाँ होती हैं और इन पे विशेष रूप से काम किए जाते हैं। जैसे निर्जला एकादशी है, उसको भीमसेनी एकादशी कहा गया है। देव उठनी एकादशी है। इस दिन तुलसी विवाह की मान्यता भी प्रचलित है, क्योंकि शालिग्राम जो है, जो कि विष्णु का ही एक रूप है, उनका विवाह वृंदा से करवाया जाता है। वृंदा जो कि बाद में फिर तुलसी हो गई थी, तो इसीलिए इस दिन कुछ लोग तुलसी विवाह की भी परंपरा है और भगवान विष्णु का जो शालिग्राम स्वरूप है वो तुलसी से विवाह करते हैं। इसी की मान्यता के आधार पर हिंदू धर्म में इस दिन के बाद जो है विवाह शुरू हो जाते हैं। तो देवोत्थान एकादशी के बारे में एक कथा भी कही गई है कि माँ लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से पूछा था कि हे नाथ, आप दिन रात जागते हैं और जबकि आप बिल्कुल भी आराम नहीं करते हैं। तब उनकी बातें सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले कि तुमने ठीक कहा कि मेरे जागने से सभी देवों और तुम्हारा काम बढ़ा रहता है, इसलिए और तुम लोगों को जरा भी अवकाश नहीं मिलता, और इसलिए मैं फिर 4 वर्ष जो है वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा और उस समय से तुमको और देवगणों को आराम मिलेगा। और मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। और अल्प निद्रा जो होती है ये 4 महीने की, ये भक्तों के लिए परम मंगलकारी होती है। और जो भगवान की शयन की भावना से, जैसे वो शयन कर रहे हैं, फिर उनकी सेवा करते हैं, फिर उनको उठाते हैं, जैसे भगवान विष्णु का एक चोक बनाते हैं गेरू से, उनके पैर बनाते हैं, फिर उनको जगाते हैं और सिंघाड़ा, गन्ना आदि ये सब चीज़ें अर्पित करते हैं, तो भगवान उनके घर में माता लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। तो आपको देव प्रबोधिनी एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप जो है व्रत देव प्रबोधिनी एकादशी का हम 14 नवंबर को करेंगे। इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और हम जानते हैं कि इसी के साथ विषम पंचक भी शुरू हो जाएगा, जो कि 14 से लेके 19 नवंबर तक होंगे भीष्म पंचक के व्रत। ये 5 दिनों के व्रत होते हैं और इन दिनों में हम अन्न नहीं ग्रहण करते हैं। वैसे तो कहते हैं कि मीठा ही खाना चाहिए, लेकिन आप चाहें तो सेंधा नमक का प्रयोग भी कर सकते हैं, काली मिर्च और सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप 14 नवंबर से लेके 19 नवंबर तक, यानी कि पूर्णिमा तक, आप भीष्म पंचक के व्रत भी कर सकते हैं। इन व्रत को करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप सबको देव प्रबोधिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।